क्या बोला है इसने? न्याय की कुर्सी। न्याय की कुर्सी। चैप्टर का नाम क्या है? न्याय की कुर्सी। क्या है चैप्टर का नाम? न्याय की कुर्सी। हाँ। उज्जैन की प्राचीन, प्राचीन मतलब पुरानी, ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से जुड़ी हूँ। उज्जैन की प्राकृतिक वो प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी एक लंबा चौड़ा सा मैदान। क्या है? एक लंबा चौड़ा सा मैदान। क्या है? मैदान है। वहाँ वह ढीले ढाले। क्या कह रहा है? यहाँ वहाँ ढीले ढाले एक दिन लड़के का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता टीले पे चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिरा। उसने इधर उधर देखा कि चीज़ से ठोकर लगी है। किस चीज़ से ठोकर लगी है? उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। वह उठ गया और अपने मित्रों को बुलाकर सिला दिखाई। फिर उसके बाद फिर शान से उस पर बैठ गया। बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, मैं उनका फैसला करूँगा। क्या कह रहा है? मैं उनका फैसला करूँगा। अब यहाँ से देखना, दूसरे लड़के को यह स्केल पसंद आया। वे एक एक करके आते गए और कई काल्पनिक फरियाद सुनाते रहे। काल्पनिक मतलब ऐसी जो बनाई हुई है। फिर गवाह बुलाए जाते हैं, उनकी गवाही ली जाती है। इसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता है और अपने फैसले सुनाता है। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वह रोज़ ही इस खेल को खेलने लगे। शिकायत सुनी जाती, अपराधी पेश होते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। क्या करता? फैसला सुनाता। अब देखो, बात उधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धिता की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही लड़के में कोई दैवी शक्ति होगी, यानी कि कोई क्या होगा? कोई शक्ति है इसके अंदर। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास पहुँचे और आपको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला लिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। क्या रह गए? दंग रह गए। क्या रह गए? दंग। उस दिन के बाद से नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी हुआ नहीं कि लड़के के फैसले से उन्हें कोई संतुष्ट ना हो। धीरे धीरे बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने मुझको अच्छा न्याय करता समझा, यानी कि मुझसे भी अच्छा न्याय करता। उसने अपने आप को समझा। क्या समझा? न्याय करता। न्याय करता मतलब कौन होता है? जो न्याय देता है। कौन होता है? जो न्याय देता है। क्या देता है? न्याय देता है। बुक लेके रहा, ठीक है, अभी 1 मिनट। मैं इस किस्से में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जा कर के देखूंगा। क्या कहता है? मैं खुद जा कर के देखूंगा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी, बग्गा, घोड़े और सैनिक के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देरी तक राजा उसका खेल देखता रहा। यह स्तंभित मतलब चौंक गए। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। न्याय बुद्धि के आगे बड़े को लोहा मानना पड़ता है। उसी समय किसी राजा ने बताया, लेकिन महाराजा, यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वो बीमार हो गए, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पे बैठा है। या तो और आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करता हूँ। क्या करता हूँ? जांच करता हूँ। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। क्या था? सिंहासन, बैठने की जगह। उस पर बहुत सारे बारीकी और खूबसूरती से मूर्तियाँ खुदी थी। उसके चारों पायों का मतलब क्या होता है? जिन पे वो खड़ा रहता है। पायों पर 4 देवताओं की मूर्ति बनी थी। क्या बनी थी? मूर्ति। और चारों ओर खबर फैल गई। बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडित ने बताया कि वह कोई ऐसा सिंहासन नहीं है, सदियों पुराना विक्रमादित्य का सिंहासन है। किसका है? विक्रमादित्य का सिंहासन। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी। क्या की? राजा ने आज्ञा दी सिंहासन को लेकर राज दरबार में
मैं रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर किसी प्रकार आवाज़ आई, फिर से आवाज़ आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज के साथ देखा कि सिंहासन के पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। कौन बोल रही है? मूर्ति ने कहा, क्या? मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा ने लज्जा से सिर झुका लिया। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा किया है, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। बाय दीदी। बाय बेटा। तब तो तुम इसके योग्य नहीं होंगे। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक पश्चाताप करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया, प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते? क्या कह रहा है? झूठ नहीं बोलते। देखो, राजा कह रहा है, क्या तुम झूठ नहीं बोलते? वो मूर्ति वो क्या कह रही है? कुर्सी कह रही है राजा से। क्या कह रही है? कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। राजा सकपाया, झूठ तो अपने किसी ना किसी मुसीबत बचने के लिए बोला ही होगा। मतलब कह रहा है कि झूठ तो उसने किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला होगा। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन में बैठने की ओर बढ़ा। हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा हुआ बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के लिए पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़का इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोच रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं तो राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान, बुद्धिमान और कौन होगा? मैं अवश्य सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। क्या हूँ? बैठने योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर बढ़ा, दृढ़ कदम से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। कहाँ उड़े? कहाँ उड़ गई? कहाँ उड़ी? आकाश में। देखो, यदि आप राजा के स्थान पर होते और लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? तुम? पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपका प्रिय खेल कौन सा है? बताओ पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है तुम्हें? छुपन छुपाई। क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? किस चीज़ का?